एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कल आज की वीडियो में हम गणित विषय का माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 मॉडल पेपर नंबर 6 सरल करने वाले हैं। अभी तक अपने 5 मॉडल पेपर सरल कर लिए हैं और आप लोगों का प्यार बहुत मिला, ठीक है। और बच्चों, सभी पेपर्स मैं आपको एक प्ले लिस्ट बना करके उसमें डाल रहा हूँ, जिसमें आपको सब के सब, जैसे मैथ्स विषय के सभी पेपर एक जगह मिलेंगे, ऐसे ही साइंस विषय के भी पेपर एक जगह मिलेंगे, ऐसे ही अन्य सब्जेक्टों के पेपर भी आपको एक जगह ही मिलने वाले हैं। तो आप अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो अलग अलग फोल्डर के अंदर उपलब्ध होंगे। अभी मैं मैथ्स और साइंस के पेपर करवा रहा हूँ सरल, उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट के सरल करेंगे और फिर 12th और 8th क्लास के भी सरल करने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये आपका पेपर होगा जो बोर्ड पैटर्न पे आधारित है कंप्लीट। तो देखिए, खंड ए में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी जानकारी होना जरूरी है। यानी खंड ए में आपको एबेसेडे के क्वेश्चन है, बहुविकल्प जिसको बोलते हैं, 18 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है 2√5 1 है। देखो, 2 परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और दोनों का गुणा करोगे तो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फिर है संख्या 72 और 120 का HCF निकालना है। तो क्या करोगे, 72 के अभाज्य गुणनखंड करोगे और 120 के अभाज्य गुणनखंड करोगे और इनका HCF आ जाएगा 24। 24 का इन दोनों में कॉमन आएगा, 24 72, 54 120, अन्य कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px ग्राफ में शून्यंकों की संख्या। यानी जो लाइन खींच रखी है ग्राफ की, ये इस एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पे काट रही है, 1 2 3। तो इसका आंसर ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पहली संख्या x का दुगुना क्या होगा, 2x। दूसरी संख्या y के 7 गुने से, y का 7 गुना से 5 कम है, ये समीकरण बनेगी। तो ये जो आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पेज, नेक्स्ट पेज पे कौन सा हुआ आंसर, 2x बराबर 7y माइनस 5, द ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है तो n पद क्या होगा, n पद का सूत्र होता है a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 है तो AP क्या होगी, प्रथम पद 6 है, ये रहा। फिर सार्वंतर 3 है, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको AD बट्टा BD का अनुपात दे रखा है, AE का मान दे रखा है, EC का मान पूछा है। तो देखो, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय होती है ना, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यही तो होता है। AD बट्टा DB का मान आपको दिया हुआ 3/2 बराबर 2.7 और बटे में EC का मान आपको पूछा है। तो EC का मान निकालेंगे, देखो कितना आएगा, EC का मान निकालेंगे अपन, तो EC बराबर हो जाएगा, देखो EC यहाँ जाएगा तो इसको 2 को इधर गुणा में भेज दें, 3 को यहाँ पे भाग में भेज दें, तो पक्षांतरण हो जाएगा 2.7 गुणा 3 गुणा 2 और भाग में 3, ये 3 से कट जाएगा 0.9, 0.9 को 2 से गुणा करोगे तो 18 जाएगा और एक अंक पे पॉइंट यानी 1.8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिंदु दे रखा 3,4 की y अक्ष से दूरी पूछी है। तो y अक्ष से दूरी पूछी है तो अक्ष का मान लिखना होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगी 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, B समकोण है, तो देखो ये कर्ण हो गया, ठीक है। थीटा ये दे रखा तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, ठीक है। कोस थीटा का मान आपको दे रखा 3/5। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कोण थीटा, तो इसके सामने भुजा ये तो हो गई आधार, ये आधार होगी, ठीक है, और ये हो जाएगा लंब।
तो आधार का मान दे रखा है आपको 3, कर्ण का मान दे रखा है 5। तो लंब का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाओगे 16, 16 का वर्ग होता है 4, वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 4/5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो ऊंचाई जैसे मान लो अक्ष है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, जैसे ये ऊंचाई होगी ये छाया होगी, तो आपको लंब दे रखा है, आधार का मान कितना होगा, अक्ष बट्टा √3। ठीक है, ये अक्ष से अक्ष कट जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 है वो लंब बटा आधार। 10 में √3 किसका मान होता है, 60 का, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो होता है एक बिंदु पर। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, समांतर होती है हमेशा, याद रखना। फिर है त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक अर्धवृत्त बनाना आपको, ठीक है, देखना मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। एक अर्धवृत्त और इसकी त्रिज्या कितनी है, r, ये त्रिज्या भी r होगी और ये त्रिज्या भी कितनी होगी, r। यहाँ पे अधिकतम सबसे बड़ा त्रिभुज बन सकता है अर्धवृत्त के इस व्यास पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार, आधार कितना होगा, r और r जुड़ के 2r, और ऊंचाई कितनी होगी, ये भी त्रिज्या के बराबर, तो r, 2 से 2 कट गया, r का r से गुना करोगे तो r² आंसर हो जाएगा। फिर है दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 और 2r1 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³। दूसरे का भी क्या होगा, वही 4/3 पाई r³, तो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट जाएगा, तो r1 का क्यूब और r2 का क्यूब करना आपको। तो r1 की जगह r1 का क्यूब, नीचे 2 का क्यूब करोगे तो 8 और r का क्यूब, तो r³ से r³ कट गया, 1:8, ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घन होता है ना, उसका आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, तो यानी भुजा क्यूब यानी 125 है, ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, तो यानी घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 5। और घन के सभी फलक ऐसे होते हैं वर्गाकार होते हैं, तो एक फलक का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा है 5, तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। वर्ग चिन्ह का मतलब इसके बीच की संख्या, तो वो कितनी आएगी, 25 और 10 जोड़ोगे 35, 35 का आधा करोगे तो 17.5। दिए गए आंकड़ों का परिसर पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या 12 है और सबसे छोटी है 3, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। फिर है यदि PE बराबर 0.05 है तो P नहीं की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2 नंबर क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाले मिलेंगे, ठीक है, पेपर के अंदर जो बोर्ड परीक्षा का होने वाला है। तो प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक वास्तविक मूल हो सकते हैं कितने, 2 ही तो मूल होते हैं वास्तविक अधिक से अधिक, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब अधिकतम घात 2 होती है। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, का कौन सा पद 78 होगा, यानी n का मान पूछा है। तो a का मान आपको पता है 3, d का मान 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, a बराबर 3, d बराबर 5 और tn बराबर दे रखा है 78। ठीक है, इसमें आप ये मान रखोगे किसमें, nवां पद के सूत्र में, तो n का मान आपका आ जाएगा। फिर cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान पूछा है। देखो यहाँ पे अगर प्लस होता ना तब तो इसका मान 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो साइन 60 का cos 60 का मान होता है 1/2, और उसका स्क्वायर करोगे, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, इनका स्क्वायर करोगे तो 1/4 और इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4। अब देखो हर समान है, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2/4,
ये कट जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। एक वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव वर्त की त्रिज्या से क्या होती है? वर्त की बाह्य बिंदु से लंबवत होती है। लंबवत होती है। यदि PE की प्रायिकता 0.85 है तो नहीं की प्रायिकता क्या होगी? एक में से 0.1 माइनस 0.85 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता। अब आता है अपना 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन भी सभी एक एक अंक के होने वाले। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैसेज दे रखा है 2 संख्याओं का और लय से पूछा है। देखिए इसका आंसर, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ की जगह 45 दे रखा है, दोनों संख्याओं गुणा कर दिया। अब एलसीएम निकालेंगे तो 45 गुणा में था, यहाँ भाग में आ जाएगा। अब ये 45 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार, और 5 का 135 से गुणा करोगे तो 675 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हो जाएंगे। 140 में आपको सबसे पहले 2 का भाग लगाना है 70 बार, फिर 2 का भाग 35 बार, 35 में किसका भाग जाएगा? 5 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो आपको इसके गुणनफल लिखने हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद की x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान कितना होगा? इसका आंसर होगा, देखो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a, तो माइनस b की जगह 2, k की जगह a की जगह k। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, c का मान 3k है, a का मान k है, तो बराबर k से k कट गया 3 आ गया। अब आपको दे रखा शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर है तो इनको बराबर रख दो, -2/k बराबर 3। अब k का मान निकालेंगे तो k तो इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो k का मान हो जाएगा -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आपको एक समीकरण दे रखी है, इसमें y का मान 7 है तो x का मान क्या होगा? y का मान इसमें सीधा रखना। देखो छोटा सा सवाल है, मैं आपको ये रख करके दिखा देता हूँ। -2 गुणा x प्लस 7 गुणा -7 प्लस 51 बराबर 0। तो -2x बराबर माइनस कितने हो जाएंगे? देखो प्लस और माइनस, -49 प्लस के 51 बराबर 0। तो -2x, देखो माइनस के 49 और प्लस के 51, तो प्लस के 2 बचेंगे बराबर 0। अब 2x 0 के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 2x तो प्लस के हो गए, इधर 2 ऐसे बचे, 2 से 2 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समांतर श्रेणी दे रखी है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर दूसरा पद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, देखो a का मान 5, d का मान निकालेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3, l का मान कितना है? अंतिम पद है वो 47 है, n बराबर 2। समांतर श्रेणी का अंत से nवा पद निकालना ना, तो l माइनस कर देंगे यहाँ पे, जैसे अंत से निकालते हैं तो l माइनस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। 47 माइनस 2 माइनस 1 गुणा 3, तो 47 में से 3 घटाएंगे 44, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कैसे निकलेगी? ये देखिए, दूरी निकालने के लिए आपको दूरी सूत्र लगाना है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो, x2 की जगह -1 माइनस, और x2 को मान, x1 का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कोष्टक का स्क्वायर। यहाँ पे y2 y1 के मान रख दिए। अब इसको सरल किया तो देखो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो √5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? tan 60 का और कोस 30 का मान रखेंगे तो वो आंसर आएगा, tan 30 का मान √3 इसका स्क्वायर प्लस 3 कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे तो 3 प्लस 3, यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे रूट हट जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 9। और क्या करना है?
एलसीएम लेंगे इसका, तो 4 का 3 से गुणा करो 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 21/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और उसके केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो बाहर स्थित बिंदु से अपन किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर लिखना है 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा, उसका माप लिखना है। तो देखो किसी वृत्त का त्रिज्यखंड इस वृत्त का चतुर्थांश है, जैसे सर्कल होता है उसके 4 भाग होते हैं, तो 4 भाग चतुर्थांश कहलाते हैं और यहाँ पे चारों कोण है वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी और 12 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो वो इसका आंसर निकालेंगे अपन। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर करने में। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर का सूत्र आगे, पाई का मान रखा नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ कर लिया, दोनों का जोड़ करोगे तो वो नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। नए वृत्त की त्रिज्या आर मानिए, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इन दोनों का जोड़ कर दो, पाई से पाई कट गया। अब आर का मान निकालेंगे तो ये वर्ग इधर जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो 13 का वर्गमूल कितना, वो 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 13 सेमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि पद देख रेख में 1 2 3 4 5 और 6 पद हैं, इनका समांतर माध्य 11 है, तो के का मान पूछा है। देखिए इसका आंसर होगा, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा कुल पद, है ना, या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखते हैं अपन। समांतर माध्य की जगह 11 दे रखा है। अब उन पदों को सबको जोड़ लिया, कितने थे 6, तो 6 का भाग लगा दिया, 6 का 11 से गुणा करें 66 और इनका जोड़ कर लिया, के को अलग रख दिया तो 47 हो गया। अब के का मान निकाला तो 47 इधर जाएंगे तो माइनस के, तो 66 में से 47 घटाएंगे तो के का मान आ जाएगा 19 का। बंटन दे रखा आपको, इसका माध्यक पूछा है, तो इसका माध्यक निकालने के लिए 6 पद दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 5 9 और 11, ये तो हो गया इसका आरोही क्रम। फिर 6 पद है, तो माध्यक का सूत्र क्या होगा, माध्यक बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बीच के दोनों को जोड़ दो, तो 3 + 5 बटा 2 8 हो जाएंगे, 8 में 2 का भाग लगाओगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब करेंगे अपन खंड ब की शुरुआत। खंड ब में आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, द्विघात बहुपद है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसके अपन गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अक्ष है माइनस का, तो जोड़ करें तो -1 आना चाहिए, गुणा करें तो माइनस के 4 × 12 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे प्लस के 3 अक्ष और माइनस के 4 अक्ष। गुणनखंड कर लिए, कॉमन लेके इसके गुणनखंड आ गए आपके पास, अक्ष +1 और 3 अक्ष -4। अब इनका मान है वो शून्य के बराबर रख देंगे, शून्य के बराबर रखेंगे तो अक्ष +1 बराबर 0, तो अक्ष का मान आ गया -1। ऐसे ही यहाँ से अक्ष का मान आ गया 4/3। अब शून्यकों के योग का सूत्र लगाएंगे। योग क्या होता है, इनका जोड़ करो, जोड़ करो के एलसीएम लेके 1/3 आ गया। अब शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। वहां से भी अपन देखेंगे क्या आएगा, -b का मान -1 है बटा 3, a का मान है माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ से भी 1/3, यहाँ से भी 1/3, गुणांकों का योग तो सही है। फिर गुणनफल देखेंगे, गुणनफल कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है, इसका माइनस का, यहाँ से भी -4/3 आ रहा है, तो दोनों सब बराबर आ गए। इसका मतलब शून्यकों के योग तथा गुणनफल के मध्य संबंध है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समीकरण निकाय, यानी 2 समीकरण दे रखे हैं आपको, इनको हल करना है। अब इन समीकरणों को हल कैसे करेंगे, देखिए जैसे अपन को समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 व 2 से इसको सरल कर लिया। जैसे यहाँ से इसको सरल करेंगे, y बराबर हो जाएगा, अक्ष इधर जाएगा, माइनस का y को इधर भेज दिया तो प्लस का, तो यहाँ पे अक्ष +1 हो गया, तो y बराबर हो गया अक्ष +1। अब ये मान समीकरण 2 में रख दिया, यहाँ से अक्ष का मान आ गया 2 और अक्ष की जगह 2 रखा तो y का मान कितना आ गया 3। जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से
समीकरण निकाय को सरल करना। प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल आपके एग्जाम में 100% आपको मिलने वाला है। फिर है नेक्स्ट सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली संख्याओं का अपन पता लगाएंगे। 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हैं वो 105 से शुरू होती है। ठीक है, 105 से शुरू क्यों होती हैं? वैसे तो 100 से शुरू हो जाती हैं, लेकिन 7 से विभाज्य पूछ रहा है, क्योंकि 100 में अपन 7 का भाग लगाते हैं तो 2 शेष बचते हैं। ठीक है, तो 98 में 7 का भाग जाता है इसका मतलब, और 98 में 7 जोड़ेंगे तो 105 आती है। सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की होती है और 7 से भाग जाता है। तो अपन समांतर श्रेणी बना लेंगे, 105 में 7 जोड़ेंगे, फिर 112 में 7 जोड़ेंगे, और लास्ट संख्या 999 होती है। 999 में अपन 7 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 7 का। और जो संख्या शेष पर बचेगी वो घटाएंगे तो 994 आती है लास्ट संख्या, जिसमें 7 का भाग जाता है। तो ये एक समांतर श्रेणी होगी जिसका प्रथम पद सार्वंतर आपको पता चल गया, nवां पद पता चल गया। अब nवें पद के सूत्र में मान रखेंगे, सब मान रख दिए पक्षांतरण करके, और यहाँ से देखो n का मान आ गया 128। तो 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो इसका पता लगाना आपको आना चाहिए। कैसे लगाना है ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आकृति दे रखी है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी, दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, इनके कोण बी और कोण एम समकोण है, तो सिद्ध करने त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी। देखिए इसका सरल कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले आपको लिखना दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और कोण एम क्या है, समकोण है। सिद्ध करना वो भी लिख देंगे, वो भी सवाल में दिया होता है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में को क्या समानता है, वो समानताएं अपन लिखने वाले हैं। एक तो इसका कोण ए उभयनिष्ठ कोण है, कोण बी और कोण एम बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ए नियम से, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इतना सा आपको इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ये अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो अक्ष पर कोई बिंदु मानेंगे, जैसे अपन पी मान लिया, उसके निर्देशांक होंगे x, जी, क्योंकि अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा। ये ए और बी मान ही रखा है। अब इसको सरल करते हैं। देखो जैसे इसमें माना x पर वह बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक x, 0, तो दो बिंदुओं A और B से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है, A की P से दूरी और B की भी P से दूरी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इनका वर्ग करेंगे तो भी बराबर ही आएगा। तो दूरी सूत्र लगाओ, दोनों में AP दूरी निकालो, BP दूरी निकालो, दोनों को बराबर रख दिया और सरल करोगे तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, 2 कोस 60 प्लस साइन 60, साइन 90 प्लस टेन 45 का मान क्या होगा। ये सब मान अपन इसमें रखेंगे। देखो सेक 30 का मान रख दिया 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का √2 इसका स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दिया। फिर ये मान रख दिए, इसका स्क्वायर कर लिया, सरल कर लिया। यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया तो ये 3 हो गए, और 3 इसका एलसीएम लेके जोड़ोगे तो 2 का 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 4 10/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी ये एपी और पीबी दोनों बराबर है या नहीं, ये सिद्ध करना है। ठीक है, बराबर है ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सब लिख करके इसकी उत्पत्ति निकालेंगे। देखिए इस सवाल का आंसर, सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया हुआ है केंद्र ओ वाले दो सकेंद्रीय वृत्त C1 व C2, फिर बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, लिख दिया। सिद्ध करना है AP बराबर PB, रचना O को P से मिला दिया केंद्र से। अब AB है वो C2 वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इस पर, और OP क्या है, त्रिज्या है। तो परिमेय क्या बोलती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, तो ये लिख दिया। ऐसे ही OP है वो AB पर क्या हो गया, लंबवत हो गया। अब OP है वो AB को समद्विभाजित करेगी, क्यों करेगी, देखिए
ये इसको समद्विभाजित करेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे हमेशा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये इसका आंसर लिख देंगे, तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, वर्त की परिधि 22 सेमी दे रखी है, परिधि के सूत्र के बराबर रख करके यहाँ से अपन r का मान निकालेंगे, तो 7/2 आ गया। केंद्रीय कोण 90 डिग्री होता है प्रत्येक चतुर्थांश का, आपको पता ही है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र लिख दिया, तो ये आपका मान आ गया 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, वही चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र आप लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही तो होता है। आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक विद्यालय की कक्षा 10 में वर्ग ए के 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 40 है, जबकि वर्ग बी के 26 विद्यार्थियों का माध्य 42 है, तो कक्षा 10 के 51 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करेंगे अपन। इसका आंसर कैसे होगा, देखो, इनका अपन ए वर्ग के विद्यार्थी है ना, उनका 25 विद्यार्थी है, माध्य कितना है, 40 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 25 को 40 से गुणा कर देंगे। फिर बी वाले में भी क्या करेंगे, 26 को 42 से गुणा कर देंगे और इन दोनों का जोड़ कर लेंगे, और इन दोनों का जोड़ करके फिर 51 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 25 और 26 51 ही तो होंगे ना। इन दोनों का जोड़ करो और पूरे में किसका भाग लगा दो, 51 का, तो वो अपने कक्षा 10 के 51 विद्यार्थियों का माध्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, विषम संख्या, 2 से 6 के बीच की संख्या, अंक 5 आने की। ऐसा कोई भी सवाल आपको पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा, देखो, एक पासे को फेंका जाता तो कुल संभव परिणाम होते हैं 6। ठीक है, अब जो सवाल आपको पूछा है, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने, देखो इन 6 में से आपको ढूंढना है। तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम। तो अनुकूल तो 3 है, कुल कितने हैं, 6, 3/6 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर 2 से 6 के बीच की संख्या आने की, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, देखो 3, 4 और 5, 3 ही तो ना, 3/6, इसका भी 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, तो विषम कौन सी है, 1, 3 और 5, ये भी कितनी है, 3, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 3/6 और 1/2। फिर है अंक 5 आने की प्रायिकता, तो अंक 5 आने के अनुकूल परिणाम कितने, 1, और कुल परिणाम कितने, 6, तो 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खंड 6 के अंदर, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 अंक वाले, और सभी के अथवा में मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, एक आयताकार खेत का परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा, आयत की चौड़ाई पूछिए। दूसरा, आपको ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसको सरल कर सकते हो। दोनों के आंसर आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप आयत की चौड़ाई x मान सकते हैं, परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप का सूत्र लगाओ। ठीक है, तो ये लिख दिया अपने, यहाँ से लंबाई कितनी आ गई, 41 - x आ गई। अब क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का, बराबर क्षेत्रफल लिख दिया, लंबाई का मान रख दिया 41 - x, चौड़ाई का x, गुणा कर लिया। यहाँ से अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई, इसके गुणनखंड करके अपने मान निकालिए, तो x के 2 मान आ गए, एक 25 और एक 16। तो इसकी चौड़ाई है वो 2 हो सकती है, या तो 25 हो सकती है या 16 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसका अथवा वाला, इसमें आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करने थे, और गुणनखंड करेंगे तो इसके मान आ गए, दोनों मान ही इसके समान आए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, दोनों समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं 2 को अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात करना है। या फिर आपको 3 बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज के, ये पूछ रहा है क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ हो तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले अपने एक लाइन खींच लिया, इसमें ए बिंदु बी बिंदु लिख दिया, बिंदु पी लिख दिया जो अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, अनुपात लिख लिया के अनुपात 1। आगे मान लिया एक्स अक्ष पर बिंदु पी है जिसका निर्देशांक x,0 है, ए और बी बिंदु है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बिंदु पी के निर्देशांक अपन को निकालने, निर्देशांक निकालने के लिए, सॉरी अनुपात निकालने के लिए
आपको जो मान 0 दिया होता ना, जैसे y का मान 0 दे रखा तो y वाला सूत्र लगा करके अपन इसको सरल करेंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा। कितना आ गया? 1:1। या फिर अथवा वाला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। अपन पी क्यू दूरी, क्यू आर दूरी और पी आर तीनों भुजा निकाली त्रिभुज की। तीनों के मान देखो, एक का तो 7.07, दूसरे का 7.21 और एक का 1.41। तीनों दूरियों का योग, किन दो का योग तीसरी से अधिक है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाता है। और ये त्रिभुज बनाता है कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से संबंधित। आपको सिद्ध करना है ये या फिर ये सिद्ध कर सकते हो, आपको जो सरल लगे वो करो। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम पहले भाग की LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या करना है, वर्गमूल के अंदर अंश व हर में, यहाँ देखो 1 माइनस कोस ए है ना, तो इस यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 1 प्लस कोस ए का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो पूरा वर्गमूल का चिन्ह बढ़ा लिया। ये तो ऐसा कैसे लिख दिया, 1 प्लस कोस ए ऊपर और नीचे लिख दिया। आगे आगे इसको सरल किया तो ऊपर दोनों कोष्टक समान थे तो स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की सर्वसम्मिका लगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसा कैसा लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसका वर्गमूल है ना, वर्ग से कैंसिल हो गया। कैसे? 1 प्लस कोस ए और साइन ए पूरे को कोष्टक में एक साथ लिख दिया, स्क्वायर एक साथ लगा दिया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर हो वर्गमूल से कैंसिल हो गया। अब क्या किया, साइन ए का एक में भाग लगा दिया, कोस में भी भाग लगा दिया, तो ये आ गया अपना RHS। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, 1 प्लस सेक ए और 1 बटा सेक ए, इसको अपन 1 बटा कोस ए में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही इसमें RHS को अलग सरल करना है, इसको भी सरल कर लिया, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब a माइनस बी की सरल समीकरण लगा दी, a माइनस बी और a प्लस बी, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला बच गया, तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, इसलिए अपना ये सवाल यहीं पे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 नंबर क्वेश्चन है। आपको देखो इसका माध्यक निकालना है, यहाँ पर भी इसका माध्यक निकालना है। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहले इसकी टेबल है वो खड़ी रूप में बना लिया, वर्ग अंतराल की f की। माध्य के लिए हमेशा CF निकालना पड़ता है, वो किससे निकलता है, f के मान जोड़ते चले जाते हैं। 40 आ गया, लास्ट 40 है, इसका योग करेंगे वो भी इसके बराबर आएगा 40। फिर ये n का मान हो गया, n बटा 2 निकालेंगे तो 20 हो गया। 20 जो कि वर्ग अंतराल किसके संगत है, देखो 20 किस में आएगा, 26 वाले में आएगा, 26 वाले में आएगा ना, तो ये किसके संगत है, 55 से 60, तो यानी माध्यक वर्ग 55 से 60 हो गया। ये बातें लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। माध्यक वर्ग आ गया, L का मान, N का मान, F का मान, CF का मान, H का मान, सब मान अपन ने लिख लिए। अब आगे क्या करेंगे, आगे अपन ये जो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर L कोष्टक N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H, इसमें अपन मान पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे, इसको सरल करेंगे, ऊपर कितना बचेगा, 2, 2 को अपन काट देंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 5 बच जाएगा ऊपर, 5 बटा 4, तो 5 में 4 का भाग देंगे 1.25, 55 में 1.25 जोड़ेंगे तो 56 पॉइंट। अब अथवा वाला क्वेश्चन करो तो उसमें भी आपको CF निकालनी है, n बटा 2 निकालना है, तो 50 से ठीक बड़ी संख्या बारह 74 है, तो इसके संगत वर्ग हो जाएगा 2 से 4 माध्यक वर्ग। फिर माध्यक का सूत्र लिखोगे, इसमें n CF n बटा 2 सबके मान पुट कर देंगे, और मान पुट कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसको सरल कर लिया तो आ गया आंसर कितना, 2.67। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खंड द से, आपको इसके निबंधात्मक क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको निबंधात्मक के, जो 4-4 अंक के होंगे, उसके भी अथवा में सवाल मिलेंगे। ये कोई सा भी एक करना इनमें। ये किसका क्वेश्चन है, निर्देशांक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले अपने एक CD की लंबाई मान ली AC, दीवार की मान ली AB, और जिसको ऊंचाई H से लिख दिया, ये 3 मीटर की दूरी पर है। ये X मान ली, ये H मान ली, H का मान निकालेंगे तो लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र लगा दिया। कोण का मान 60 दे रखा है, H बटा 3, सरल कर लिया तो H का मान आ गया 5.196 मीटर, ये आ गई। ठीक है। अब CD की लंबाई निकालनी है तो आपको cos थीटा का सूत्र लगा दिया, आधार बटाकरण कर दिया,
आधार का मान 3 है, करण का मान x, कोस किसके थीटा के 60 मान कर लिया। सरल करेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसके अथवा वाला करेंगे तो इसमें देखो क्या करना है। त्रिभुज तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ये 30 मीटर है, ये h मान लिया, कोण 30 देर का है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज में लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र लगा दिया और ये मान रख दिया। इसको नीचे अपरिमेय संख्या तो इसका संयोग में से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो अपना मान आ गया 17.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली नंबर 12 से संबंधित है। देखो, घनाभ की विमाएं दे रखी हैं, इसका आयतन पूछा है और इसमें भी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। दोनों सवाल इसमें अपन सरल करेंगे। पहला सवाल अगर आप करते हो तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, शंकु के गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से जो शंकु के आकार के 4 गड्ढे हैं उनका आयतन घटा देंगे। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई -4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये शंकु का आयतन होता है। मान रख दिया और इसको सरल कर लिया तो आंसर आ गया 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर इसके अथवा वाला करेंगे तो बेलन का व्यास दे रखा है, शंकु का व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालेंगे, 2 का भाग देके ऊंचाई दे रखी है तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाए, तिर्यक ऊंचाई निकाली। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शेष बचा ठोस कैसा होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आकृति है। ठीक है, तो तीनों सूत्र लगा दिए, मान रख दिए, सरल कर लिया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया लगभग। ठीक है, कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन अपना 20 नंबर, इसमें दे रखा है एक बारंबारता बंटन दे रखा है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। या फिर इसके अथवा में दिया हुआ है एक बंटन का माध्य 7 है, पी का मान ज्ञात करना है। दोनों के आंसर देखिए आप। देखो, बहुलक वर्ग का निर्धारण हो जाएगा सबसे बड़ी बारंबारता से, तो बहुलक वर्ग का पता चल जाएगा, तो F1, F1, F0, F2 और H सब लिख लेंगे। फिर ये बहुलक का सूत्र होता है, इसमें मान फुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 21.5। या फिर इसके अथवा वाला करते हो तो देखिए, इसका अगर आप इसके अथवा का सवाल करते हो तो x और f का मान दे रखा है, fx निकालेंगे, f का योग करेंगे और fx का योग करेंगे, माध्य का सूत्र लिखेंगे, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इसमें मान रख दिया x बार का, सिग्मा fx का, सिग्मा f का, वज्र गुणा कर लिया, सबका एक तरफ पक्षांतरण कर लिया। p का मान निकालना है तो p के गुणा 4 है, वो 20 के भाग में गया तो p का मान आ गया 5। कितना आ गया, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना मॉडल पेपर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कल अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नए पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।